नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे अस्थमा या दमा के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों से आप किस तरीके से बच सकते हैं, इनके लक्षण क्या क्या है, किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि आपको अस्थमा या दमा की दिक्कत है या नहीं, या फिर आप किन घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं। तो अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी दमा होता है तो श्वास की जो नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, सूजन के कारण सिकुड़ जाती हैं। इस अवस्था को दमा कहा जाता है। और जब कभी भी जो है आपकी सांस की नलियों पर सूजन हमेशा रहती है लेकिन वो सिकुड़ती नहीं है, इस अवस्था को जो है अस्थमा कहा जाता है। बहुत थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों बीमारियां लगभग सेम है, इनके परहेज सेम है और इनको ठीक करने के लिए अगर आप कोई घरेलू नुस्खे आजमाना चाहते हैं तो वो भी सेम है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये समस्या है तो किन बातों का सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अस्थमा या दमा की दिक्कत है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है ठंडी चीज़ों का परहेज आपने बिल्कुल करना है, ये आपको बिल्कुल नहीं खानी है। आइसक्रीम हो गई, ठंडा पानी हो गया या फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें हो गई, इन सब का इस्तेमाल आपके लिए पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात का ध्यान तो आपने यही रखना है कि आपको ठंडी चीज़ों से परहेज करना है। इसी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके शरीर को ताकत लगे या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो जिसमें सांस अधिक लेनी पड़ती हो। जैसे मान लीजिए कोई भारी वजन आप उठा रहे हैं जिसमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है या किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, वहाँ पर सांस बहुत फूलती है। तो अगर आपको अस्थमा या दमा की दिक्कत है तो ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य जब आप ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर कुछ लोगों को अस्थमा या दमा का जो पैनिक अटैक आता है वो इसी वजह से आता है, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे शरीर पर बहुत अधिक वजन पड़ता है, लोड पड़ता है, जिससे आपकी सांस फूलने लगती है। तो ऐसे कामों को करने से आपको बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसके इस्तेमाल से आप इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा है अंजीर का। अगर आप जो है अपनी डाइट में अंजीर को शामिल कर लेते हैं तो ये समस्या आपकी कई हद तक ठीक हो जाती है। अंजीर में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि गले से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए, कफ से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए, लंग से जुड़ी हुई सारी समस्याओं के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना 1 या 2 अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको अस्थमा या दमा में बहुत राहत मिलती है। इससे आपकी धीरे धीरे करके इम्यूनिटी भी बढ़ती है और सांस फूलने की जो दिक्कत है वो समस्या में भी आपको राहत मिलती है। इसका सेवन कैसे करना है? जब भी आपको अंजीर खाना हो तो आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही उठाकर नहीं खा लेनी है। इसको सबसे पहले अच्छे से धुलकर साफ़ कीजिए गर्म पानी से, फिर 1 गिलास गर्म पानी के साथ आप इसे भिगो कर रख दीजिए। सुबह के समय में 1 या 2 पीस जो भी आपने भिगोए हैं, सुबह खाली पेट पहले वो आप अंजीर खा लीजिए। उसके ऊपर से जिस पानी में भिगो कर रखा है उस पानी का भी सेवन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये नुस्खा आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से हमारी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। इस समस्या में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपने लगभग 5 बादाम की गिरी लेनी है। उनको जो है आपने पानी के साथ छिलका उतार दें, गर्म पानी के साथ डालें ताकि छिलका इजीली उतर जाए। तो छिलके को रिमूव कर दें और उन 5-6 गिरी को पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ में आपने पीस लेना है। 1 गिलास पानी के साथ आपने धीरे धीरे करके पीस लेना है। आप चाहे तो थोड़ी मात्रा में ही पानी डालकर पेस्ट सा बना लें। उसके बाद आप उसमें वो पानी मिक्स कर सकते हैं। अब आपने इसको पका लेना है। पकते पकते जब ये थोड़ा कम हो जाए, यानी कि मान लीजिए 1 गिलास पानी आपने लिया है वो पौन गिलास रह जाए, तो आप इसे जो है गैस को बंद कर दीजिए। इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दीजिए और पूरे दिन में थोड़े थोड़े समय के अंतराल से आपने ये पूरा जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेकर के ख़त्म करना है। इससे आपको पहली बार में ही आराम हो जाएगा और उस दिन पूरा दिन आपकी बिल्कुल भी सांस नहीं फूलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो इस घरेलू नुस्खे को आप आजमा सकते हैं जब आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो। अगला नुस्खा है मुलेठी और सुहागे को लेकर के। अगर आपके घर में मुलेठी है, पाउडर है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप मार्केट से जो ये मुलेठी की लकड़ी आती है वही लेकर के आए और उसको अपने घर पर पीस कर तैयार करें। तो आपको चाहिए मुलेठी का पाउडर। इसी के साथ साथ आपको चाहिए सुहागा। सुहागा भी फूला हुआ। किस तरीके से फुलाते हैं बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है। एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी तवे वगैरह पर रख दीजिए, बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिए और उसे धीरे 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 करके फूलने दीजिए। जैसे ही वो धीरे धीरे करके फूलेगा ना, उसके अंदर एक लिक्विड सा आपको दिखाई देगा। जब तक वो लिक्विड यानी कि जो पानी है वो सूख ना जाए अच्छे से,
तब तक आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस धीमी आंच पर पकाते जाइए। जैसे ही वो अच्छे से फूल जाएगा तो वो पानी बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, तब आप गैस को बंद कर दें और उसके बाद उसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो किसी चम्मच से या किसी चाकू से खुरच कर उसको किसी बर्तन में करके उसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। तो इस तरीके से आप सुहागे को भून कर रख सकते हैं या फुला सकते हैं सुहागे को। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कपरछन करना है दोनों को, यानी कि अगर आपने मुलैठी का पाउडर भी घर बनाया तो उसको भी कपरछन करें। तो मुलैठी का पाउडर साथ में सुहागे का पाउडर अलग अलग आपने कपरछन करके रख देना है। इसके बाद 1-1 ग्राम की मात्रा, 1 ग्राम आपने लेना है मुलैठी का पाउडर, 1 ग्राम सुहागे का पाउडर, दोनों को मिक्स कीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स कीजिए। दिन में 2 बार लिया जा सकता है, आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे दमा और अस्थमा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, सांस फूलनी बंद हो जाती है। अगला जो नुस्खा है वो बहुत ही कमाल का है, जिससे आप 40 दिन के अंदर इस रोग से मुक्ति भी पा सकते हैं, काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं और इसको बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको शुद्ध सरसों का तेल लेना है। जो कोल्ड प्रेस तेल आता है वो मिले तो सबसे बेस्ट रहेगा, तो इसीलिए आपने जो है सरसों का तेल लेना है, एकदम शुद्ध वाला। इसके साथ लेना है बढ़िया वाला बिना मसाले का गुड़। तो आपने क्या करना है, 10-10 ग्राम की मात्रा में दोनों चीज़ों को लेना है और इनको अगर आप 10-10 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं, दोनों को मिलाना है। 10 ग्राम की मात्रा में सरसों का तेल, 10 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है गुड़, दोनों को मिक्स कीजिए और इसको आपने खाना है लगातार 40 दिन तक। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यकीन मानिए ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करता है ये। इस नुस्खे को आप आजमा कर देखिएगा और अगर आजमाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप जितने भी हो सके ताज़े फल खाएँ, हरी सब्जियाँ खाएँ और ऐसी चीज़ें कम लें जिनमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर ऐसी चीज़ें कम लें जिनमें बहुत ज़्यादा ठंडापन यूज़ होता हो, यानी कि ठंडी चीज़ों का, चिकनाई की चीज़ों का आपने परहेज़ करना है। ऐसी जगह जाने से बचना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी, धुआं होता हो, क्योंकि उससे भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। बहुत अधिक मात्रा में अगर सांस फूल रहा है तो ऐसे में सीढ़ियाँ चढ़ने से भी आपको बचना चाहिए और कुछ भारी सामान उठाने से भी आपको बचना चाहिए। इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी समस्या को कुछ हद तक नियंत्रण में कर सकते हैं। जैसे कि अदरक का सेवन करते हैं तो इससे सांस से जुड़ी हुई समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप भाप वगैरह ले सकते हैं। अगर आप भाप लेंगे तो इससे भी आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इससे श्वास नली खुलती है और आपको अच्छे तरीके से सांस आता है। तो स्टीम लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टीम लेते समय अगर आप तुलसी के पत्ते और डाल दें उसमें तो ये आपको और भी बढ़िया तरीके से काम करेगी। यानी कि जब भी पानी गर्म करें स्टीम देने के लिए तो उसमें 3-4 पत्तियाँ या तो मसल कर डाल दीजिए या ऐसे ही डाल दीजिए और उसकी भी सांस लेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो आज के ये घरेलू नुस्खे अगर आपको पसंद आए हैं, काम के लगे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।